हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बहुत महीनों से जो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई इन्फिनिक्स का नोट 7 इंडिया में कब लॉन्च होगा। फाइनली इसकी इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, ऑफिशियली जो इंडिया लॉन्च डेट यहां पर निकल के आ चुकी है। क्या कुछ स्पेक्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च होने वाला है, आज की वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 के इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो कंफर्म हो चुका है, इन्फिनिक्स इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने यहाँ पर एक टीजर डाला था, उसमें लास्ट में यहाँ पर बताया गया कि 16 सितंबर को यहाँ पर ये स्मार्टफोन ऑफिशियली यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। एज वेल एज ये आपका फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव यहाँ पर डिवाइस रहने वाला है। स्पेक्स में आपको 110% जो कंफर्म है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में, मतलब नाइजीरिया में, इंडोनेशिया में या पाकिस्तान में, बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी जो है काफी महीने पहले लॉन्च हो चुका है। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो बैक में आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल मिलता है। डिजाइन के मामले में काफी जबरदस्त है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हो ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.95 इंच का एक मॉन्स्टर बड़ा सी डिस्प्ले मिल जाता है, पंच होल मिलता है और HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक IPS पैनल देखने को मिलता है। गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। हाँ, रेजोल्यूशन HD प्लस है, लेकिन जो डिस्प्ले आपको ऑलमोस्ट 7 इंच का देखने को मिल रहा है, तो ये काफी बड़ा है। जो लोगों को भाई मूवीज देखना और गेमिंग करना पसंद है, तो वो लोगों को काफी यहाँ पर इंजॉयमेंट हो जाएगा। साथ ही में अगर हम रैम एंड स्टोरेज की बात करें, तो जो बेस वेरिएंट है आपका 464 से यहाँ पर स्टार्ट होगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, एज वेल एज यहाँ पर आपको eMMC की स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी और LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio का G70 का चिपसेट मिलता है, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। फाइनली जो है लेजेंडरी प्रोसेसर Helio P22 को इन्होंने यहाँ पर निकाल दिया और G70 के साथ में गए, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात है कि इन्फिनिक्स ने अच्छा प्रोसेसर इस्तेमाल करा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये नार्जो 10A में और बहुत सारी डिवाइस में हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। 10,000 रुपए की रेंज में काफी डिसेंट इनफ आपको परफॉर्मेंस ला के दे देगा। कैमरास की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। नाम का क्वाड कैमरा है। अब जो आपको सेंसर है वो सारी चीजें बता देता हूँ। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको वीडियो कैमरा मिलता है। पता नहीं यार, मतलब ये काय के लिए यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का लगाए, इससे अच्छा भाई अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देते थे, भले 5 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का, लेकिन नहीं 2 मेगापिक्सल का वीडियो कैमरा ही अलग से, पता नहीं यार फ्लैगशिप में नहीं मिलता, इन्होंने अलग से यहाँ पर लाके दे दिए। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें, तो 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है और ये आपका XOS 6 पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर भी है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है। माइक्रो USB का पोर्ट है और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स में जो आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ओवरऑल अगर आप स्मार्टफोन को देखते हो, तो काफी डिसेंट ऑप्शन यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। जनरली Helio P22 बेकार सा सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन नोट 7 में काफी ज्यादा अच्छी चीज आपको देखने को मिल रही है। अब मेन बात आती है भाई, क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च होगा। तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 10 से 12,000 रुपए के बीच में बताया जा रहा है इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो सारी चीजें देखते हुए, मतलब बड़ा सी डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, अच्छी डिजाइन वगैरह को देखते हुए मेरे हिसाब से ज्यादा ये स्मार्टफोन जो है 10,000 या मैक्स बहुत ऊपर की हालत में अगर चले जाए, तो 11,000 रुपए में इंडिया में लॉन्च होता है, तो काफी सही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन सकता है। लेकिन अगर ये 11,000 से बढ़ के 12 या 13,000 रुपए में लॉन्च होता है, तो मुझे नहीं लगता ये Realme 6i, Poco M2 Pro जैसे स्मार्टफोन को बीट कर पाएगा। तो इन्फिनिक्स देखते हैं क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करता है। वैसे 16 सितंबर को हमें पता लगेगा, तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अगर ये 10-11,000 की रेंज में लाएंगे, तो डेफिनेटली परचेस करके आप लोगों के साथ में रिव्यू जो है शेयर कर दूंगा। तो गाइस, ये थी मेरी वीडियो। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप क्या इन्फिनिक्स नोट 7 का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे थे, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या प्राइस पॉइंट आप एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।